जय साई राम। और कैसे हैं आप सब। मन्नू सोनी यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज फिर मैं आपके लिए कुछ नया लेकर के आई हूँ। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मैं हमेशा हर वीडियो में आपसे यही बोलती हूँ कि स्माइल कभी चेहरे से नहीं जानी चाहिए। देखिए, स्माइल जो है ना बहुत ही ज़रूरी होती है हमारे फेस पे, जो आपके सामने भी पॉजिटिव फैलाती है और आपके अंदर भी पॉजिटिव रखती है। जी हाँ, मुश्किल होता है, कभी कभी हालात इस तरीके के होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होते, बहुत तकलीफ़ देते हैं, लेकिन तकलीफ़ों को रो कर के नहीं, हंस के काटिए, उसका एक अलग ही मज़ा आप करके देखिए। और जितने हम दुख को रो के काटते हैं ना तो वो बहुत लंबे हो जाते हैं, और जब हम दुखों को हंस के काटते हैं ना तो वो बहुत छोटे हो जाते हैं और फिर से भाग लेते हैं। क्योंकि दुख को हम आने की मतलब ज़्यादा आते तो हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं आते, लेकिन वो ज़्यादा टाइम रुक नहीं पाते हैं। आप करके देखना, आप जितनी पॉजिटिव खुशी हंसी म्यूज़िक चला लीजिए, राधा कृष्ण के गाने सुनिए, क्या बात है। राधा कृष्ण के गानों के आगे तो बस कोई गाने ही नहीं लगते। म्यूज़िक तो एक ऐसी चीज़ है कि कितना कोई इंसान दुखी हो, अगर वो संगीत से जुड़ जाए ना तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और एक उस ईश्वर का धन्यवाद कभी भी कहना ना छोड़े। देखिए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है जो लोग पतले हैं और मोटा होना चाहते हैं। क्योंकि कई लोगों का ये होता है कि हम मोटे नहीं होते, कितना खाते हैं हम, कितना मतलब हमने दवाई भी खा के देख ली। देखिए, दवाई तो कभी भी, मैं हमेशा कहती हूँ कि दवाई तो कभी भी खानी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपको कोई दिक्कत भी है ना, कोई तकलीफ़ भी है, तो जब आपको तकलीफ़ है सिर्फ जब दवाई लें, लेकिन डेली रूटीन में आप दवाइयाँ ना लें, क्योंकि दवाइयाँ शरीर को ख़राब कर देती है। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें घरेलू उपाय से जो आपके घर में हैं, और उनसे कोशिश करें कि आप सही हो जाएं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, लेकिन आप दवाई का यूज़ ना करें। और ज़्यादा ही आपको लग रहा है ज़रूरत है जब आप दवाई का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कोई भी बात हो गई तो तुरंत उठ के आप डॉक्टर के पास चल दिए और आप दवाइयों से हमारे शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा ना करें आप। और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, देखिए, बहुत लोग दवाइयाँ खाते हैं, दवाई ना खाएं। और काफ़ी लोगों को खाते भी हैं तो थोड़े बहुत टाइम के लिए उससे बेनिफिट होता है, फिर वो बाद में फिर वैसे ही हो जाते हैं। तो ऐसा ना कीजिए, क्योंकि वो हमारे सीधे जो लोग इस तरीके की दवाई खाते हैं शरीर को बढ़ाने की, उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारी किडनी पे, हमारे शरीर पे पड़ता है। और आप जानते हैं कि शरीर में किडनी कितनी ज़रूरी होती है। और अक्सर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि जब भी वो दवाइयाँ बहुत सस्ती आती हैं, लालच में ले लेते हैं कि वो कितनी जल्दी फ़ायदा कर दे, कितनी जल्दी असर दे। लेकिन आप एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो दवाइयाँ हम जब छोड़ते हैं या हम उस टाइम से हम खा रहे होते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली एक आपने देखा होगा पैरों में एक सूजन टाइप सा होने लगता है, सूजन सी चढ़ने लगती है। और आप कभी भी देखना, आपको ऐसा लगता है आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन वो मोटा नहीं होता, वो आपके धीरे धीरे करके अंदर से आपको दिक्कत करने लगती हैं वो दवाइयाँ। तो प्लीज़ आप दवाइयों का इनका सेवन ना करें। ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनसे आपकी भूख बढ़ने लगती है और शरीर बढ़ने लगता है। आप अपनी भूख अगर आपको नहीं लग रही है तो आप भूख लगाने के लिए बहुत से ऐसी औषधि हैं घर के ही अंदर जिनका आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दवाई के लिए मैं तो आपसे मना ही करूँगी। बाकी ये सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है। और देखिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था और अब फिर बता रही हूँ कि हर चीज़ की अपनी अपनी वो होती है, और एक ही चीज़ कई चीज़ों में काम आती, कई बीमारियों में काम आती है। सिर्फ उसकी क्वांटिटी और जो उसके साथ में जो और चीज़ें मिलाई जाती हैं उसका फ़र्क आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ आपको कि सुबह जब आप मॉर्निंग में उठते हैं आप, और उठने के बाद में आप सुबह मॉर्निंग में आप दूध पीते हैं, दूध के साथ में आप उसमें शुगर ना गिरें, आप उसके अंदर शहद मिलाएं, शहद मिला करके आप दूध पिएं, और उसके साथ में आप केले खाएं। आप देखेंगे, और ये केले भी ना हो तो आप शहद का और दूध का सेवन करें डेली,
और आप देखेंगे इससे आपको बेनिफिट होने लग जाएगा। आप उस तरीके से आपका शरीर होने लग जाएगा। और ये जो शरीर बढ़ेगा ना, ये उस तरीके से नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे करके मतलब आपके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाएगी और इससे शक्ति मिलेगी। कोई इससे आपको शरीर में कोई खराबी नहीं होएगी। और बहुत ही अच्छा ये तरीका है अपने शरीर को उस तरीके से करने का। और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत कभी करना छोड़ना नहीं चाहिए। मेरी माताएं, बहनें और बेटियां जो भी हैं, जो इस वीडियो को देख रही हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि देखिए, घर के जितने भी काम हैं आप खुद कीजिए। नौकर नौकरानियों के ऊपर अगर आप 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक आपके घर में झाड़ू ही नहीं लग रही है, और पूजा भी अगर आप कर रहे हैं तो गंदगी में कर रहे हैं, या आपके घर में पूजा नहीं हो रही है, या खाली आपने मंदिर की जगह पर पोछा मार दिया, बाकी घर गंदा पड़ा है, सिंक में आपके गंदे बर्तन पड़े, प्लीज़ ऐसी गलती मत कीजिए, आप मत कीजिए। देखिए, उन लोगों की अलग बात है कि जो लोगों की भाई जॉब वगैरह का सिस्टम है, पर मैं तो हमेशा यही कहूँगी कि ज़्यादातर कोशिश करें ऐसा काम भी करने की। और बाकी जिनका शरीर अलाउड नहीं करता है, या किसी तरह की बीमारी कोई दिक्कत है, तो वो तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन अगर आपके अंदर क्षमता है, आप अभी उस उम्र में हैं कि आप ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आप खुद कीजिए। अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, सही रखें, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, अपने आसपास के माहौल को खुशबूदार बना करके रखें। बहुत ज़रूरी होती हैं ये सब चीज़ें। और दूसरी बात है, किसी का दिल ना दुखाएं कभी भी। हमेशा खुद भी खुश रहें, अपने घर को भी खुश, घर वालों को भी खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें, और अपने चेहरे पे एक स्माइल रखें। बस यही कहूँगी मैं सभी से ही। और फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय साईं राम। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये स्माइल कभी जानी नहीं चाहिए चेहरे से।